हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक आपका पॉल साइंस का जाति और राजनीति। जो आपके सेकंड सेमेस्टर है उस बुक का नाम है वो है भारत में राजनीति प्रक्रिया। उस बुक का जो इकाई 4 है, इकाई 4 में जाति और राजनीति चैप्टर जो दे रखा है उसके अंतर्गत आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि राजनीति में जाति और जाति का राजनीतिकरण किस प्रकार हुआ। तो स्टूडेंट आपने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से जाति जो है और लोकतंत्र राजनीति की अनोनी क्रियाएं होती रहती हैं और जिस प्रकार को जातिगत संवेदना की संज्ञा दी जाती है। और इसमें हमने पढ़ा था कि जाति की शक्ति संरचना और सामाजिक परिपेक्ष्य, और नेक्स्ट इसमें पढ़ा था हमने कि जाति राजनीति परिपेक्ष्य क्या होता है। तो इसमें सबसे मेन जो है हमने जाति के बारे में पढ़ा था कि जाति का राजनीति से क्या संबंध है और राजनीति का जाति से क्या संबंध है। इसमें जो नेक्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की वो है कि अंबेडकर के जाति पर विचार, कि अंबेडकर जो थे वो जाति पर क्या विचार थे। आपको पता है कि अंबेडकर एक दलित वर्ग के परिवार के व्यक्ति थे और डॉक्टर अंबेडकर जो थे मार्क्सवाद से प्रेरित थे। पहला जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो अंबेडकर थे वो मार्क्सवाद से प्रेरित थे और ब्राह्मणवादी जाति तथा पूंजीवादी का समाज का शत्रु मानते थे। उनका मानना था कि जो ब्राह्मणवादी जो जाति है, ब्राह्मणवादी और तथा पूंजीवादी, वो समाज का शत्रु मानते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, उच्च वर्ग होने के नाते निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। इस प्रकार से अंबेडकर जी इनको शत्रु मानते थे। और पूंजीवादी क्या होता है, जब समाज में पूंजीवादी होता है तो वो निम्न वर्ग का अधिक से अधिक शोषण करता है और उन पर अत्याचार करता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में अंबेडकर नगर में हुआ और मृत्यु जो थी 6 दिसंबर 1956 में हुई दिल्ली में। तो आपको बताऊं, दोबारा इसमें रिपीट करता हूं मैं आपको कि डॉक्टर बी राव रामजी अंबेडकर, रामजी मतलब कि एक तरीके उनके पिताजी का नाम था तो उनके नाम से उनको प्रसिद्ध होगी सिद्धि हुई हासिल हुई। और अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में अंबेडकर नगर और में हुआ और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की कठोरता को देखा और क्योंकि ये समाज में विरासत में मिली श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित थी। सबसे मेन क्या था कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे जाति व्यवस्था की कठोरता को देखते हुए देखा कि किस प्रकार से जाति के आधार पर लोगों के साथ किस प्रकार अत्याचार किया जाता है, किस प्रकार उनको समाज में एक अलग से स्थान रखा जाता है, निचला स्थान रखा जाता है, किस प्रकार उनके पास भेदभाव होता है, किसी चीज़ में शामिल होने के लिए उनको आग्रह नहीं किया जाता, उनको एक तरीके से बिल्कुल हाशिए पर एक तरीके से टांग दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें वो समाज में विरासत की मिली श्रेणीबद्ध असमानता पर आधारित है कि किस प्रकार की जो समाज में जो इनको मिला है किस प्रकार श्रेणी असमानता के आधार पर मिला है। नेक्स्ट, जाति का असमानता को मिटाने का प्रयास भारत के संविधान सभा के दौरान हुए तर्क वितर्क से साफ झलकता है। सबसे मैंने कि जातिगत असमानता को मिटाने का प्रयास भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। इसमें जितने भी तर्क वितर्क किए गए तो उसमें कहा गया कि भारत में जितनी भी जाति है उनको एक समान दर्जा मिलना चाहिए और आरक्षण की बात भी कही गई है इसमें कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए और समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया रखा है। जो भी संविधान के निर्माता थे उन्होंने देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान रखा ताकि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। तो स्टूडेंट मैंने इसमें 3 पॉइंट बताए आपको। पहले बताया कि वो मार्क्सवाद से प्रेरित थे और ब्राह्मणवादी जाति तथा पूंजीवादी का समाज का शत्रु मानते थे और उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे जाति व्यवस्था की कठोरता को देखा उन्होंने और समाज में विरासत में मिली श्रेणीबद्ध असमानता को पर आधारित थी। जातिगत असमानता को मिटाने का प्रयास सब भारत के संविधान में मिलता है। इसमें आप भारत के संविधान की समानता और स्वतंत्रता की विशेषताओं को इसमें लिख सकते हो। इसमें सबसे मेन क्या है कि भारत में जो संविधान जो निर्माता थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंबेडकर जी थे तो उनके बारे में आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें अंबेडकर के अनुसार कोई भी व्यवस्था जाति के बुनियादी पर नहीं बनाई जा सकती। दलित और अस्पृश्यों का अधिकार को मुद्दा अंबेडकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे मैंने कि उनका जो मुद्दा था अधिकार, वो एक सबसे महत्वपूर्ण था कि अधिकार किस प्रकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है, अंबेडकर समाजवादियों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते हैं।
सबसे मेन कि इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो भी अंबेडकर जी समाजवादियों की बुद्धिमत्ता का पर सवाल उठाते हैं कि जो भी समाजवाद में जो बुद्धिमत्ता हैं उन पे उनको किस प्रकार का ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, और सुझाव देते हैं कि धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति सभी व्यक्ति का स्रोत है। उनका मानना है कि जो भी समाज में रह रहा है, धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति सभी व्यक्ति का स्रोत है और सबका इस पर एक तरीके से अधिकार होता है और सबको इसका अधिकार मिलना चाहिए, किसी को उससे वंचित नहीं रखना चाहिए। और सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बिना कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सबसे मेन है कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बिना कोई भी आर्थिक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि उन्होंने समाजवादियों को यह आगे किया कि सर्वहारा वर्ग या गरीब वर्ग एक सजातीय श्रेणी का गठन नहीं करते। वास्तव में उन्हें न केवल उनकी आर्थिक स्थिति व बल्कि जाति और पंथ के आधार पर विभाजित या वर्गीकृत किया जाता था। सबसे मेन है कि उनको जाति के आधार पर व्यक्तियों को समाज में वर्गीकृत किया जाता, विभाजित किया जाता था उस समय। तो अंबेडकर जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने अधिकार की मांग की कि जितने भी वंचित वर्ग हैं या निम्न वर्ग हैं उनको अधिकार मिलने चाहिए और कोई भी जो परिवर्तन है वो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर होने चाहिए। नेक्स्ट है वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए वह उन लोगों के खिलाफ खुद को एकजुट नहीं कर पाते और उनका शोषण करते हैं। कहने मतलब है कि जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं अपने आप को एकजुट नहीं कर पाते हैं किसी के कारण, या शोषण के कारण, या घबराहट के कारण, या किसी पूंजीवादी के दबाव के कारण, तो वो उनका शोषण करते रहते हैं। वे अपनी पुस्तक जाति उन्मूलन में इस मत को व्यक्त करते हैं कि जाति एक धारणा है और यह मन की एक अवस्था है जो प्रथा का विनाश या उन्मूलन करने के लिए जाति की पवित्रता और द्विविधता पर आक्रमण करना आवश्यक है। सबसे मेन है इसमें कि क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि अंबेडकर के जाति के विचार क्या थे जाति पर, और क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी पुस्तक जाति उन्मूलन में उन्होंने किस बात का प्रकाश डाला है। तो पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उसमें कि वह अपनी पुस्तक जाति उन्मूलन में इस बात पर मत को व्यक्त करते हैं कि जाति एक धारणा है। उनका मानना है कि जाति क्या है, धारणा है और ये मन की एक अवस्था है। जाति तथा विनाश या उन्मूलन करने की जाति की पवित्रता द्विविधता पर आक्रमण करना आवश्यक है। कहने मतलब कि पहले उन्मूलन करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरे शब्दों में जिस धार्मिक भावना जाति भेदभाव आधारित है तब तक उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। सबसे मैंने कि दूसरे शब्दों में कहें यदि जिस धार्मिक भावना का जाति भेद आधारित है तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक उसको मिटाना संभव नहीं है। इसी प्रकार जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए निचले स्तर के लोगों के अधिकार को संपन्न बनाने का प्रयास किया। तो इसमें अम्बेडकर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को दबाने से पहले अच्छा है या उसका विरोध करने से अच्छा है कि पहले निचले स्तर के जो लोग हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है उनके अधिकार को संपन्न करना है ताकि वो अपनी आवाज़ को उठा सके और अपने विचार को प्रकट कर सके। स्टूडेंट्स में मैंने आपको बता दिया है कि अम्बेडकर के जाति के विचार क्या थे। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आएगा कि वे अपनी पुस्तक जाति उन्मूलन में किस बात पर विचार करते हैं। तो आप ये अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चनों के आधार पर ये आंसर देख सकते हो। तो स्टूडेंट जैसे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से लेकर आता हूँ और इसमें जितने भी मेन पॉइंट होते हैं और आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्रिएटिव के बेस पर भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ, आर्ट के बेस पर जैसे कि ड्राइंग की वीडियो हो गई, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और पढ़ाई के साथ साथ एक क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आए, इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।